मध्य प्रदेश से आती उस खबर से खबरदार करते हैं जहां सड़क पर घूमते आवारा छुट्टा गोवंश से अब जान जाने लगी है। मध्य प्रदेश के सागर से आया वीडियो देखिए, जहां देर रात सड़क पर बैठे पशु के बीच तेजी से बाइक निकालता शख्स हादसे का शिकार हो गया, उसकी जान चली गई। दावा है कि मध्य प्रदेश में ऐसे ही सड़कों पर कई शहरों में कब्जा जमाकर बैठे आवारा पशु की वजह से रोज हादसे हो रहे हैं। तस्वीर और वीडियो ब्लर करना पड़ रहा है क्योंकि आपको दिखा नहीं सकते। गायों की हालत यहां बहुत दयनीय है। कई गाय के शव हैं। कई गाय शव बन जाने की हालत में पड़ी या मजबूरी में खड़ी है। जहां सरकार कहती है गायों को आसरा मिलेगा, वह बेसहारा बनाकर छोड़ दिया गया। इस दुर्दशा पर खबरदार मध्य प्रदेश सरकार को आज आपको करना है। जहां सरकार कहती है 250 करोड़ का बजट सिर्फ गायों के संरक्षण के लिए है, वहां राजधानी में सरकार की नाक के नीचे गायों को पूछने वाला कोई नहीं। जहां मध्य प्रदेश की सरकार कहती है हर गाय पर अब रोज 20 नहीं 40 रुपए खर्च होगा, वहां राजधानी भोपाल में गायों का आश्रय केंद्र गायों का मुर्दा घर बनता जा रहा है। जहां दावा होता है डबल इंजन होने से सहूलियत मिलती है, वहां भोपाल में सरकार और नगर निगम का डबल इंजन आपस में टकराकर गायों को मौत के कगार पर छोड़ रहा है। यकीन न हो, भोपाल में पशु आश्रय स्थल देखिए। नगर निगम के अधीन आने वाले इस पशु आश्रय स्थल में कीचड़ और गोबर के बीच कई गायों के शव हैं और गायों के शवों के बीच ही जिंदा गाय लाचार दिखती हैं। जिस मध्य प्रदेश में गौवंश रक्षा वर्ष मनाने की बात हो रही हो, जिस मध्य प्रदेश में गौवंश के लिए बजट को बढ़ा दिया गया हो, उसी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये तस्वीर जो है वो कई गंभीर सवाल खड़े करती है कि आखिरकार ये आश्रय स्थल पशुओं के लिए जब बनाया गया था, इनके इलाज के मकसद से इस आश्रय स्थल को बनाया गया था, लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ पर आने के बाद जो पशु हैं वो दम तोड़ रहे हैं। कोई गाय या गोवंश सड़क पर दयनीय हालत में दिखता है तो संरक्षण के लिए भोपाल नगर निगम इस पशु आश्रय केंद्र लाता है, लेकिन जहां 80 गाय रखी जा सकती वहां 150 से ज्यादा गायों को लाकर रख दिया गया। 12 जून को इस सेंटर ने नगर निगम को चिट्ठी लिखी, कहा कम से कम सफाई कर्मचारी तो जरूरत मुताबिक भेजिए। जहां 8 सफाई कर्मचारी की जरूरत है, दावा है कागज पर दिखाया 4, भेजा 1 गया। 26 जून को चिट्ठी लिखकर कहा गया कि अब यहाँ बेसहारा गायों को रखने की जगह नहीं बची, लेकिन अधिकारियों को लगता है गाय के लिए भी कौन चिट्ठी पत्री में फंसेगा। अब नगर निगम भोपाल को पिछले 1 साल से लेटर दे रहे हैं और अभी भी पिछले महीने भी हमने लेटर भेजा है। यहाँ पर स्टाफ काफी कम है क्योंकि नगर निगम के जो कर्मचारी है हमने डिमांड किया है, पर वो अभी भी जितनी संख्या होना चाहिए स्टाफ की वो नहीं है। तो इसके लिए हमारा प्रयास चल रहा है कि यहाँ पर स्टाफ बढ़े। कहने को तो मोहन यादव की सरकार कहती है इस साल गायों के कल्याण के लिए 252 करोड़ का बजट है, पशुपालक और गौशाला के लिए 590 करोड़ का बजट, दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़, गौशालाओं के लिए अलग से 250 करोड़ और बाकी 150 करोड़ प्रदेश में चल रही गौशालाओं के लिए। लेकिन ये करोड़ों रुपया आखिर जाता कहाँ है, जहाँ भोपाल में ही सरकारी आसरा केंद्र दुर्दशा का सेंटर बन गया। नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी की है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में गौशालाओं का इतना बुरा हाल है कि जो गाय वहां पर रह रही हैं वहां जाकर कोई देखे कितनी दयनीय अवस्था है। कोई साफ सफाई नहीं, कोई उचित उनके भोजन की व्यवस्था नहीं। वृद्ध गाय हैं, जो एक्सीडेंटेड गाय हैं, जिनके फ्रैक्चर है, बीमार हैं, ऐसे जानवरों के लिए सेवा के लिए ज्यादा लोग चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से नगर निगम से भी कहूंगा और अधिकारियों से भी कहूंगा कि इसकी चिंता करें। नगर निगम में शासन बीजेपी का, सरकार बीजेपी, पशुपालन मंत्री बीजेपी के, लेकिन जिन गायों की मौत पर सियासत धर्म की एक होकर नेता खेल लेते हैं, वहां गायों को जिंदा रखने के लिए भोपाल में नगर निगम और सरकार एक नहीं हो पा रहे। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।